मेरे प्रियो सभी लोगों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम बाइबल की कहानी को सुनते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार बता रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म जब परमेश्वर ने जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा को एक बेटा दिया, उस समय दिया जब वे बहुत उम्र के हो गए थे। वे इतने खुश थे कि सबने यह सोचा कि यह बालक परमेश्वर की ओर से एक दान है। हर बच्चा अनमोल होता है, परंतु इसके लिए एक बहुत विशेष बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे उसकी मां के गर्भ धारण करने से पहले ही उन्हें दे दिया था, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें बताता है कि हम जो भी चीज विश्वास से मांगते हैं वह हमारे लिए हो जाता है। जिब्राइल स्वर्गदूत जो परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत था, उसने परमेश्वर के मंदिर में जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है, इस बालक के जन्म होने की घोषणा की। परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यह बालक एलिया महान नबी की आत्मा में आएगा। उसने यूहन्ना के पिता को विशेष बातों को बताया जिसके आधार पर उसके जीवन को चलाना था। उसके पवित्र बुलाहट के कारण कुछ बातें थी, जैसे कि जिसकी आज्ञा न करने की अनुमति परमेश्वर ने उसे दी थी। वह यह था कि वह कभी मदिरा नहीं पी सकता, बल्कि उसे जीवते परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना था। यूहन्ना जब बड़ा होता गया तब परमेश्वर ने उसे जंगल में रहने के लिए बुलाया। पुराने नियम में एलिया की तरह यूहन्ना ने उस समय के समान बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए, जो कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। वह ऊंट के बालों से बनाया गया वस्त्र था। वह अपनी कमर पर चमड़े का पट्टा बांधता था और भोजन के लिए शहद और टिड्डियां खाता था। उसके लंबे लंबे बाल और नाखून थे। उसने परमेश्वर के शुभ समाचार और सीधे मार्ग और सिद्धांत के बारे में सच्चाई से बताता था। उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए उन अंधेरे और सर्दी रातों की कल्पना कीजिए जो यूहन्ना ने रात के उन चमकते हुए तारों के नीचे प्रार्थना में लगा रहता था और अपने हृदय से परमेश्वर की इच्छा पर चला। समय आ गया था कि इज़राइल के देश में यूहन्ना जाए। परमेश्वर ने लोगों को उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना था। यशायाह ने यीशु के आने से 7 साल पहले अपने यूहन्ना के आने की घोषणा कर दी। परमेश्वर ने नबी के द्वारा यह घोषित किया, देखो मैं अपना दूत भेज रहा हूँ, वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी राहें सीधी बनाओ। यह पद यशायाह 40 से लिया गया। यशायाह में यह अध्याय उन महान नबियों की शुरुआत है जो यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। यशायाह ने यह घोषित किया कि इज़राइल के भविष्य में कभी एक व्यक्ति आएगा जो मसीह के आने की घोषणा करेगा। यह दूत परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ सामर्थी और अधिकार के साथ बोलने वाला होगा। वह इज़राइल का अंतिम महान नबी होगा, परंतु यूहन्ना और अन्य नबियों में यह अंतर था कि वह उन लोगों में प्रचार कर रहा था जो स्वयं मसीह से भेंट करेंगे। उनके हृदय अपने राजा को मिलाने के लिए तैयार होने वाला था। क्या यह देश इस परमेश्वर के दूत की सुनेंगे? क्या वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? समय आ गया था जब परमेश्वर ने यूहन्ना को जंगल को छोड़कर अपनी सेवकाई को शुरू करना था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, तब वह यशायाह 40 की मदद से यहूदी लोगों को समझाता था कि वह कौन है। जिस तरह हम समय को नापते हैं, यह शायद 26 एडी में हुआ होगा, परंतु उन दिनों में समय को इस तरह नहीं नापा जाता था। उस समय रोम के सम्राट कितने साल तक राज करते थे, उस हिसाब से सालों को नापा जाता था और अनुमान लगाया जाता था। मेरे प्रियो, इस कहानी को आप सुनिए और परमेश्वर को सारी महिमा दें।
परमेश्वर आपको आशीष दें। जय यीशु।